क्या आपने किसी माहौल में कभी ऐसा वक्त देखा है जहां सैकड़ों की भीड़ हो और अचानक दरवाजा खुलता है? कोई शख्स अंदर आता है, न वह कुछ बोलता है न कुछ कहता है, लेकिन फिर भी पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। लोग उसकी तरफ देखते ही नजरें झुका लेते हैं और कोई उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये होती है डार्क कॉन्फिडेंस। ये वह छुपी हुई ताकत है जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे महफिल को बदल देती है। तो आज हम डार्क कॉन्फिडेंस के गहरे रहस्य को जानेंगे, तो जुड़े रहें दिमागी राज हिंदी के साथ। नॉर्मल कॉन्फिडेंस या डार्क कॉन्फिडेंस से काफी अलग है। ये सिर्फ आपको मजबूत महसूस कराता है, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस दूसरे के दिमाग और भावनाओं पर असर डालता है। ये साइकोलॉजिकल का एक ऐसा हथियार है जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और सामने वाले के फैसलों और विचारों को बदल कर रख देता है। द कोर ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। क्या आपको पता है डार्क कॉन्फिडेंस की खास बात क्या है? यह एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जिसमें आपको अपनी ताकत बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग खुद इसे महसूस करते हैं। आपका काम रहना, स्टेडी आई कांटेक्ट और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स लोगों को सबकॉन्शियसली यह महसूस कराते हैं कि आप में कुछ खास बात है। आप औरों से अलग हैं। आपके अंदर वह जुनून है जो बाकी सब में नहीं है। डार्क कॉन्फिडेंस का असली हथियार गुस्सा या एग्रेशन नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस है, जिसे महसूस करके लोग खुद अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज। डार्क कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा हथियार है आपकी बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े होना, स्टेबल चाल और जेस्चर्स का कम इस्तेमाल, ये सब आपके बारे में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हैं। आई कांटेक्ट का असर। जब आप किसी से नजरें मिलाते हैं तो आपकी नजर गहरी और स्टेडी सामने वाले को तुरंत इम्पैक्ट करती है। यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि खामोशी आपकी ताकत है। और जब आप कम बात करते हैं तो लोग आपकी बातों का इंतजार करने लगते हैं। साइलेंस आपको मिस्टीरियस बनाता है, जिससे आपके शब्दों की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। कामनेस वर्सेस अग्रेशन। डार्क कॉन्फिडेंस में काम रहना आक्रामक होने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आक्रामक लोग डराते हैं, लेकिन काम लोग इंस्पायर करते हैं और रिस्पेक्ट कमाते हैं। द हिडन टेक्निक्स ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ हिडन टेक्निक्स पर आधारित है। मिस्ट्री ऑरा। और जब आप लोगों के सामने अपनी हर बात को नहीं रखते तो लोग आपके बारे में सोचते हैं। यह क्यूरियोसिटी आपके चारों ओर एक रहस्यमयी ऑरा बनाती है। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। आप हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें, इससे लोग आपको हल्के मिलेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को बिजी रखते हैं तो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं और आपकी रेयर प्रेजेंस से आपको और ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट। आप अपनी इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। लोगों की बातों पर तुरंत रिएक्ट मत करें। अगर आप लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे। इसीलिए अपनी इमोशंस पर काबू रखें। लोग खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। हमेशा अपनी ताकत मत दिखाओ। अपने माइंडसेट को अपने कंट्रोल में रखें। कभी कभी अपनी कमजोरी दिखाना जरूरी है ताकि लोग आपके साथ जुड़ सकें। हाउ डार्क कॉन्फिडेंस कंट्रोल्स माइंड्स। डार्क कॉन्फिडेंस लोगों पर कैसे असर डालता है? ये लोगों की सोच और डिसीजन मेकिंग पर सटल कंट्रोल डालता है। सबकॉन्शियस लेवल पर आपका प्रेजेंस उनके दिमाग में अथॉरिटी की छवि बना देता है। इसे कहते हैं प्रेजेंस इफेक्ट। जब आप किसी कमरे में जाते हैं तब पूरा का पूरा महफिल बदल जाता है। लेकिन एक और तकनीक है इमोशनल एंकरिंग। लोग आपकी वाइब से अपनी इमोशंस को जोड़ देते हैं। अगर आप काल्म हैं तो सामने वाला भी काल्म हो जाता है। डार्क कॉन्फिडेंस वर्सेस नॉर्मल कॉन्फिडेंस। नॉर्मल कॉन्फिडेंस और डार्क कॉन्फिडेंस में फर्क समझना जरूरी है। नॉर्मल कॉन्फिडेंस सिर्फ सेल्फ बिलीफ। डार्क कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ प्लस साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। नॉर्मल कॉन्फिडेंस आपकी मदद करेगा इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस आपकी मदद करेगा लोगों को साइलेंटली कंट्रोल करने में। कई बार नॉर्मल कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस हमेशा काम आता है, क्योंकि यह वर्ड्स पर नहीं बल्कि साइकोलॉजी पर टिका होता है। एग्जाम्पल्स इतिहास में कई ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनका डार्क कॉन्फिडेंस सब पर हावी था। महात्मा गांधी बिना गुस्से के सिर्फ अपनी काम प्रेजेंस से उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। स्टीव जॉब्स, उनकी आई कांटेक्ट और साइलेंट स्ट्रेटजी ने लोगों को उनके विजन पर भरोसा दिलाया। इलॉन मस्क कम बोलकर, अनयूजुअल पॉजेस लेकर और स्टेडी गेज से वह इन्वेस्टर मीटिंग्स में कंट्रोल करते हैं। सोशल सिचुएशंस में भी डार्क कॉन्फिडेंस काम करता है, चाहे क्लासरूम हो, ऑफिस मीटिंग हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स। बिल्डिंग डार्क कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अब सवाल यह है कि डार्क कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए? साइलेंस और ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस। इसमें आपको ज्यादा सुनना है और उतना ही बोलना है जितनी जरूरत है। ऑब्जर्वेशन जरूरी है क्योंकि आपको यह पता चल सके कि सामने वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। पोस्चर और आई कांटेक्ट। आंखों का संपर्क स्टेडी हो, आपकी कमर सीधी हो और शोल्डर्स ओपन रहें। इमोशनल कंट्रोल। जब आप बात करते हैं तो अपने गुस्से और अपने डर को कंट्रोल में रखें। जब आप काम रहते हैं तभी लोग आपको लीडर मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं
और आपकी बात को समझते हैं। डिटैचमेंट से रिस्पेक्ट कमाना लोगों की हर बात पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि जब आप सिलेक्टिव रहते हैं तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बातों को सुनने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। द डार्क साइड ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस का भी एक डार्क साइड है। जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो यही मैनिपुलेशन में बदल सकता है। अगर आप इसे ओवर यूज करेंगे तो आप एरोगेंट और अकेले पड़ सकते हैं। आप इसे बैलेंस में इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि लोगों को इंस्पायर और गाइड करें ताकि लोग आपसे जुड़े रहें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात माने और आपकी इज्जत करें। डार्क कॉन्फिडेंस रेयर है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक ट्रिक है जो आपको भीड़ में सबसे अलग बनाती है। ये दूसरों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे। याद रखें, डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। आपके आसपास आपके साथ वाले लोगों को आपकी एनर्जी से फर्क महसूस हो। अगर आप इसे जान जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी डायरेक्शन ला सकते हैं और उनकी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यह गलत तरीका नहीं है, बल्कि एक अच्छा तरीका है अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुद को बेहतर बना पाएं। तो दोस्तों, आप भी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।